जय बच्चों, हम क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एग्जाम्पल 21 है यार। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। हम जानते हैं आइलेट जानते हैं हम, जिसमें जो ई एक्स है जो एक्सपोनेंशियल है वो सबसे लास्ट में आता है। जो साइन एक्स है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं वो सबसे पहले आता है। तो हम फर्स्ट इसी को मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, जो पहला होता है उसको हम बाहर रखते हैं, तो ये हमने बाहर रख दिया, और जो दूसरा होता है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस लगाया हमने, जो पहला निकाला था हमने उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। और इस दूसरे जो हमने दूसरा माना था उसका द्वारा से हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इसको ऐसे कर देंगे हम, ई एक्स डी एक्स, इसका भी बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही रहता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x के बराबर होता है, cos x, और यहां से ex आ जाएगा। अब दोबारा से स्टार्ट होगा हमारा क्या, फर्स्ट हम इसी को मानेंगे, सेकंड इसी को मानेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो ये पहले आ रहा है। आइलेट में हमने अभी देखा था, और जो e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल होता है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए हमने इसका दूसरा नाम रखा है। कुछ नहीं करना आपको, पहले को बाहर रखना है, cos x को हमने बाहर रखा, डॉट दूसरे वाले का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस लगाया। अब इस पहले का डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो d बाय डी एक्स cos x और e की पावर x dx का हमको क्या करना है, द्वारा से इंटीग्रेशन कर देना है। e की पावर x डॉट साइन x, अब माइनस अटैक करेगा इस पे, तो माइनस ने अटैक किया इस पे, तो माइनस के cos x और मल्टीप्लाई में e की पावर x है, e की पावर x। ठीक है, अब ये माइनस अटैक करेगा इस पे, यहाँ इसने अटैक कर लिया, अब ये अटैक करेगा इस पे, तो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया, cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस के साइन x के बराबर होता है, तो माइनस के साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही होता है। और ये किसके बराबर आते चला आ रहा है, इसको हमने i मान लिया है, तो ये i के बराबर है, ये भी i के बराबर है, ये भी i के बराबर है और ये भी i के बराबर है। ठीक है, e की पावर x डॉट साइन x माइनस cos x डॉट e की पावर x, ये माइनस बाहर निकल के आएगा, निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, साइन x डॉट e की पावर x dx बचेगा। यहाँ तक नोट डाउन करो। हमारा आया क्या था, यहाँ पे हमारा आया था e की पावर x डॉट साइन x माइनस e की पावर x डॉट कॉस x माइनस के, अब यहाँ पे देखो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को देखो, e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x को हमने i माना है, तो यहाँ पे हम i को पुट कर देंगे। अब i यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो क्या बनेगा, i प्लस i बराबर e की पावर x को यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, साइन x माइनस के cos x। ठीक है, i और i कितना हुआ, 2i हुआ, 2i बराबर e की पावर x साइन x माइनस के cos x, और ये 2 अब इस मल्टीप्लाई से नीचे अटैक करेगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो i बराबर e की पावर x अपॉन 2
साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी, और यही तुम्हारा आंसर है। इसका एग्जांपल 22 देखेंगे अभी। तो 22 एग्जाम्पल ये 22 है हमारा यार। तो ये कह रहा है e की पावर x, एग्जाम्पल 22 का ए पार्ट है यार, सॉरी फर्स्ट पार्ट है यार। e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है यार, बस ठीक है ओनली। और इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट हम बाद में देखेंगे, यहाँ तक इसका हम पहला पार्ट देख रहे हैं। इंटीग्रल्स ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो e की पावर x है, इसको fx मान लो प्लस f इनवर्स x होता है। अगर e की पावर x है, fx प्लस f का इस fx का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये e की पावर x रहेगा और ये f की पावर x रहेगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो e की पावर x है, tan इनवर्स x है प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने ये भी लिखा था, ये रूल क्या कहता है कि जिसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ रहा है, हम उस टर्म को लिखते हैं जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है। वो किसका किया है, इसका, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके इसको लाएंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, e की पावर x डॉट tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया इसका ए पार्ट, ये आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट करेंगे हम। इंटीग्रल्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल ट्वाइस का e की पावर x dx है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, इस ऊपर वाले में +1 और -1 कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस k1 माइनस k1 ओवर x प्लस 1 का होल ट्वाइस dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस k1 ओवर x प्लस 1 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस k2 डॉट dx। आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 को हमने क्या कर दिया है, इस टर्म को हमने एक मान लिया है और इस दूसरे वाले टर्म को हमने क्या मान लिया है, दूसरा मान लिया है। +2 ओवर एक्स प्लस 1 का होल ट्वाइस dx, e की पावर x डॉट, यही है, ठीक है। इंटीग्रल्स लगाओ e की पावर x डॉट, इससे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं ऊपर, जिससे जो नीचे वाला x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ऊपर वाले x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ऊपर बचेगा क्या, x माइनस 1 बचेगा और x प्लस 1 बचेगा, प्लस 2 ओवर x प्लस 1 का होल ट्वाइस डॉट dx। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसका ये अभी हमने ए पार्ट कराया था, वो हमने क्या कहा था, ये जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आ रहा है, तो हम उस टर्म को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया है। तो हमने डिफरेंशिएशन इसका किया है और इसको लेके आया है हम, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, कुछ नहीं, e की पावर x, और जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया है उसको लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस सी, और यही तुम्हारा आंसर। थैंक यू क्लास।